नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिसअप्रूविंग मैरिज डज नॉट अमाउंट टू अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। अर्थात अगर कोई व्यक्ति शादी के लिए मना कर देता है और जो दूसरा व्यक्ति जो इन्वॉल्व है वो आत्महत्या कर लेता है, तो उसके आत्महत्या के लिए शादी मना करने वाले व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ये डिसीजन आया है भारत के सुप्रीम कोर्ट से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से। क्या है पूरा मामला, कहां का है पूरा मामला, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के जो छोटे छोटे मामले आपके आसपास के देश दुनिया के, उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है भारत की, उसने ये अपना वक्तव्य जो है दिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को शादी के लिए मना कर देता है और जो दूसरा व्यक्ति है वो सुसाइड कर लेता है, तो शादी मना करने वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की आत्महत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है आईपीसी के अंडर। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जज बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा, इनकी डिवीजन बेंच थी और इन्होंने एक महिला जिसके खिलाफ यह आरोप लगा था, जो लड़की लड़के से एक शादी करना चाहती थी और जब वो शादी नहीं हो पाई तो लड़की ने आत्महत्या कर लिया, और लड़की के घर वालों ने जो लड़के की मां है उसको दोषी ठहराया और उन्होंने कहा कि जो लड़के की मां ने लड़की को इतना भला बुरा कहा, इतना गंदा गंदा कहा कि उसने क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर लिया। तो जो लड़के की मां के ऊपर चार्जेस लगे थे, उसमें जो चार्जशीट दाखिल की गई थी पुलिस के द्वारा, जो उनको आरोपी बनाया गया था, जो अलग अलग धाराएं लगाई गई थी, उन सभी धाराओं को जज ने अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया है, उनको नल एंड वाइड कर दिया है। और ये था क्या कि जो लड़की थी वो लड़के को एक तरफा चाहती थी, और जो लड़का था या लड़के के घर वाले थे, उनको इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। बस वो ये चाहते थे कि अगर उनका लड़का लड़की से प्यार करता है तो शादी हो, नहीं तो न हो। तो लड़के ने मना कर दिया कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। इसके अलावा जो लड़की के घर वाले थे वो भी नहीं चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो। तो अंततः होता क्या है कि लड़की की मां भी मना कर देती है। अब आप जानते हैं कि जो बड़े बूढ़े होते हैं उनके मना करने का तरीका कुछ दूसरा हो सकता है। तो उस परिस्थिति में जो लड़की है वो आत्महत्या कर लेती है और लड़की के घर वाले लड़के के पूरे परिवार को दोषी ठहराते हैं, स्पेशली उसकी मां को दोषी ठहराते हैं जिसने उसको भला बुरा कहा था। तो यहीं से ये जो डिस्प्यूट है वो केस शुरू होता है। इसमें जो मृतक है, जो मरने वाली महिला है, और जो अपीलेंट है, मतलब जो महिला जिसके ऊपर चार्ज लगा है, उसके पुत्र के बारे में ये जो है ये शादी करने से मना कर दिया गया था और कुछ ऐसे भद्दे कमेंट्स किए गए थे जिसके कारण उस लड़की ने जो है आत्महत्या कर लिया। तो कोर्ट का ये मानना है कि जो अपीलेंट का जो एक्ट है, अर्थात जो उस महिला ने जो कुछ कहा था शादी नहीं होगी, तो वो इतना ज्यादा या पर्याप्त नहीं है जिसके लिए उसको जो है सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत दोषी ठहराया जाए। ये तभी हो सकता था कि जब जो मरने वाली महिला है उसके पास शादी के अलावा कोई ऑप्शन दूसरा न होता। उस परिस्थिति में इनको दोषी ठहराया जा सकता था कि अर्थात जो मृतक महिला है उसके पास केवल दो ऑप्शन होते कि या तो शादी हो जाए और या तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस परिस्थिति में इनको दोषी ठहराया जा सकता था, लेकिन उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि वो चाहती तो अगर एक से शादी नहीं हो रही है तो किसी दूसरे से शादी कर सकती थी। इसलिए इस महिला को ये जो है दोषी ठहराया नहीं जा सकता है, कोर्ट का ऐसा मानना है। कोर्ट को यह मालूम चला इस मुकदमे के दौरान कि जो अपीलेंट है, अर्थात जो महिला है जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, उसने या उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने मृतक लड़की के से ये नहीं कहा था कि आप रिलेशनशिप समाप्त कर दीजिए, और ये वो बिल्कुल इसके पक्ष में थे ना इसके विरोध में थे। लेकिन जो लड़की जिसकी डेथ हुई है उसके परिवार वाले कतई नहीं चाहते थे कि दोनों रिलेशनशिप में रहें या दोनों की शादी हो। अर्थात जो लड़के के परिवार वाले कतई दोषी नहीं थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम ये रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं।
लेकिन अगर जो लड़के वाले हैं, अगर उन्होंने शादी के लिए मना भी किया होता तो भी जो मरने वाली जो मृतक महिला है उसकी जो आत्महत्या के लिए जो लड़के के परिवार है या लड़के को दोषी ठहराया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि कोई पहले कह चुका है कि उसके पास और अल्टरनेटिव थे, वो किसी दूसरे से भी शादी कर सकती थी। तो कोर्ट का एक अच्छा डिसीजन आया है। इसमें ऐसे लोग जो किसी दूसरे को अपने दोषी ठहरा करके या अपने अंतिम जो लेटर लिखते हैं उसमें किसी दूसरे को दोषी ठहरा करके आत्महत्या कर लेते हैं और उसका जो लेटर है उसको उसका डाइंग स्टेटमेंट समझ करके सामने वाले व्यक्ति पे मुकदमा चालू हो जाता है। तो इस प्रकार के जो पुलिस के झूठे मुकदमे और ये सब में लोगों को फंसाया जाता है, इससे मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, ये एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट से, तो मैंने आपको इसको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।